पहाड़ियों पर सड़क के किनारे स्थित है एक सहूलियत से भरा होटल लैंडमार्क, जो कि अपनी भव्य इमारत और खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर था। होटल का बाहरी दृश्य भले ही आकर्षक हो, लेकिन अंदर का हाल बहुत ही डरावना था, खासकर कमरा नंबर 113, जिसके बारे में काफी कहानियां मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे इस कमरे में कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो न केवल भयावह था बल्कि जानलेवा भी था। कहानी का आगाज कुछ साल पहले हुआ, जब होटल का मालिक जगदीश राठौड़ ने अपनी आत्मिक साधना के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसे किसी पुराने ग्रंथ में ऐसा कोई मंत्र मिला था जिसे वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उसकी अज्ञानता और लालच ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। काले जादू का प्रयोग करते समय उसने एक खौफनाक आत्मा को अपने जीवन में घुसपैठ करने का निमंत्रण दे दिया। यह आत्मा खून की प्यास में डूबी हुई थी और उसने जगदीश की आत्मा को ताड़ लिया। पहली घटना तब घटी जब एक अज्ञात यात्री रामू शर्मा ने होटल में ठहरने का निर्णय लिया। रामू एक व्यवसायी था जो देर रात अपने काम से थका हुआ होटल आया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रात को रामू ने महसूस किया कि किसी ने उसे घेर लिया है। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे फैलने लगे और एक ठंडी हवा ने उसकी हड्डियों को कंपित कर दिया। रात के तीसरे पहर रामू की चीखें कमरे के चारों ओर गूंजने लगी। अगली सुबह होटल कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि रामू की आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और शरीर पर खून से सनी उंगलियों के निशान थे। वह एक खौफनाक दृश्य था, जैसे उसने दर्द की चरम स्थिति झेली हो। दूसरी घटना एक हनीमून कपल के साथ हुई, जो अपनी शादी की रात बिताने के लिए होटल में ठहरे थे। अनीता और राहुल ने अपने हनीमून के लिए कमरा नंबर 113 चुना, जो पहले से ही कई मौतों का गवाह बन चुका था। रात के अंधेरे में जब अनीता और राहुल का प्यार परवान चढ़ रहा था, तभी अनीता ने अचानक देखा कि कमरे की छत पर खून की धाराएं बह रही हैं। राहुल ने जैसे ही देखा, वो दोनों बाहर की तरफ भागे, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अजीब सी लहरें बनने लगी। कुछ ही पलों में दोनों को महसूस हुआ कि एक ठंडी और दर्दनाक हड्डियों की खटपट उनके चारों ओर गूंज रही है। राहुल ने अनीता को सुरक्षा की उम्मीद दिलाई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक काले धब्बे से ढकी आत्मा ने राहुल की गर्दन को बुरी तरह से मरोड़ दिया। अनीता की चीखें कमरे में भर गईं और उसकी आंखों में घबराहट और मृत्यु का खौफ था। अगली सुबह दोनों सब अजीब स्थिति में पाए गए। राहुल की गर्दन बुरी तरह से मुड़ी हुई थी और अनीता के शरीर पर खून से लिपटी उंगलियों के निशान थे। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने कमरा नंबर 113 को बंद कर दिया और इसे एक भूतिया कमरा घोषित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें इस कमरे की ओर खींच लिया। उनमें से एक युवा लेखक अजय, जो डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था, ने इस कमरा नंबर 113 के रहस्यों को उजागर करने की ठानी। अजय ने होटल में आने के बाद पहले ही दिन कमरा नंबर 113 में ठहरने की जिद की। होटल के प्रबंधक ने उसे चेतावनी दी कि यह कमरा बेहद खतरनाक है, लेकिन अजय ने ध्यान नहीं दिया। जब वह कमरा नंबर 113 में गया तो कमरे की दीवारें गहरी रात की तरह लग रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे और छत पर अजीब से निशान थे। अजय ने मन ही मन सोचा कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं और उसने कैमरा ऑन किया और अपने अनुभव को रिकॉर्ड करना शुरू किया। रात होते ही अजय को महसूस हुआ कि कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी है। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगी और एक बेताब चीख कमरे में गूंज उठी। अजय ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के निशान फैलने लगे हैं और एक काले धब्बे की आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी है। अजय ने कैमरे को जोर से पकड़ लिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह डर और घबराहट के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों में समा गई। फिर अचानक कमरे का तापमान और नीचे गिर गया और अजय ने देखा एक खूनी आत्मा जगदीश राठौड़ की आकृति उसके सामने खड़ी है। आत्मा की आंखें जलती हुई लपटों की तरह चमक रही थी और वह अजय की ओर बढ़ रही थी। अजय ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और अजय की चीखें धीरे धीरे समाप्त हो गई। अजय की मौत के बाद होटल की खौफनाक कहानी और भी फैल गई। लोग बताते हैं कि कमरा नंबर 113 में जाने की जुर्रत करने वाले कोई भी जीवित नहीं लौटे। आज भी होटल के प्रबंधक इस कमरे को बंद रखते हैं
और किसी को भी वहां ठहरने की इजाजत नहीं देते। लेकिन रात की गहरी चुप्पियों में लोग कभी कभी अजय की चीखें और जगदीश राठौर की खौफनाक हंसी सुन सकते हैं। और इस तरह कमरा नंबर 113 एक भूतिया होटल की काली याद बन गया।